गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नेक्स्ट चैप्टर, एक अगला चैप्टर यानी एक बढ़िया सा एक नया चैप्टर लेके हम पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी एक प्रस्तावना जो भाग है उसके बारे में हमने बात की थी और वो नाम था उसका टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी के चैप्टर जो था उसके बारे में हमने शुरुआत। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम दैनिक जीवन में भी हम बहुत सारी बार देखते हैं। आप खुद कार लेके जा रहे हो, कहीं बाइक लेके जा रहे हो, स्कूटी लेके जा रहे हो, हाँ, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हो, आप नाव में यात्रा कर रहे हो, उस प्रकार के क्वेश्चन से बस उसी प्रकार के क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा के और एक प्रश्न बना रखा है और वो प्रश्न एग्जामों में आते रहते हैं। जनरली उस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आपके रेलवे, बैंक, एसएससी, एमपी-टेट, सी-टेट और ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, मैं तो कह रहा हूँ केट लेवल तक की एग्जाम में ये इस प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चंस आते रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से करिएगा। सिंपल से क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और हम बिल्कुल धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखिए एक बार फिर मैं बता दूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ है कि हम जो अपने चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, या तो मैं चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊँ कि एक क्वेश्चन दे दूँ, चलिए आपको आया, करिए साहब, हो गया। फिर आपको क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको हमेशा अपने स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास उस चैप्टर का कितना स्टॉक है। अगर वो चीज़ आपको तब तक पता नहीं चलेगी तब तक आपको अपने एक्यूरेसी नहीं आएगी। स्टॉक का मतलब होता है जैसे कि आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आपको जब भी आप इस चैप्टर की बात करोगे तो आपको पता है कि मेरे को इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में मेरे को ट्रेन वाले भी सवाल आते हैं, मुझे नावधारा वाले भी आते हैं। अब धीरे धीरे इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा और इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। लेवल का मतलब होता है इनका जो लेवल है, टफ लेवल और आता जाएगा। नए नए क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसीज होती है, जस्ट लाइक थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश के लिए बोले तो व्यापम होती है व्यापम होती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास व्यापम में आपके पास एमपी-टेट आ गया, पुलिस की वैकेंसी आ गई, एसआई की वैकेंसी आ गई, टीचर की वैकेंसीज आ गई, व्यापम कराती है। उसके बाद एसएससी आपकी कंडक्ट करवाती है। एसएससी में आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ठीक है, एसएससी लेवल की एग्जाम। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी, एक और एग्जाम ये होती है आपके पास, जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये आपको जनरली बैंकिंग की एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। उसमें नेशनलाइज बैंक हो जाएगा, आपका एसबीआई हो जाएगा और कुछ दूसरे बैंकों की भी वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी जो एग्जामें हैं कंडक्ट करने वाले, वहाँ पर भी पढ़ाने वाले स्कॉलर रहते हैं, विद्वान रहते हैं। वहाँ पे भी रीजनिंग के विद्वान रहते हैं, वहाँ पे मैथ्स के विद्वान रहते हैं। वो जब पेपर को सिलेक्ट करते हैं, पेपर आपके लिए तैयार करते हैं, वो पेपर को बिल्कुल एक अनोखा पेपर तैयार करते हैं। ऐसा पेपर जो आपने कभी देखा ना हो। क्वेश्चन चैप्टर वही रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस के, तो इसलिए आपको अपने 50 क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चनों को ऐड करते रहना है और धीरे धीरे चीज़ें आपको चलना चाहिए। हम 50 करवाएं, 60 करवाएं, वो बात की बात है, पर आपका स्टॉक आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम को क्रैक करने का यही एक तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। प्रैक्टिस, क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूं, लगभग इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 100 में से 70 लोगों को क्वेश्चन आते हैं। तो आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आते हैं। जाना कोई, चलना कोई बड़ी बात नहीं है, सब चल जाते हैं। दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सब दौड़ जाते हैं। पर जो प्रैक्टिस के साथ दौड़ता है, जो रोज दौड़ता है, जो रोज चलता है, जो रोज सवालों को हल करता है, उसका जो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही फास्ट हो जाती है और एक्यूरेसी और स्पीड को फास्ट होने से ही वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ओके, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके बिल्कुल एकदम चिड़िया की आंख की तरह आपको अपनी तैयारी को करना है। चलिए, तो हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर दिखा आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करिए।
देखिए सवाल बहुत आसान है। देखिए सवाल, अब आप सोचोगे सर ये बैंक में तो नहीं आते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ बैंक में आते हैं। ऐसे सवाल बैंक में नहीं आते, पर हाँ इस प्रकार के सवाल बैंक में बहुत बड़ा सवाल होता है, उसका एक पार्ट होगा। हमको सीखना तो यहीं से पड़ेगा ना। आप सोचेंगे कि आपका लेवल बड़ी बढ़ गया है, पर आपको शुरुआत हमेशा यहीं से करना चाहिए। और हमेशा की नहीं मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी लोग अगर बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 10 क्वेश्चन को बिल्कुल टेस्ट लगाइए और उसके बाद सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। ऊपर जो पहली बार आ रहे हैं वो बिल्कुल आराम से इसके पहले सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद टेस्ट। अच्छा टेस्ट जरूर लगाए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध और विनती करता हूँ क्या कि आप भले पूरा पेपर देख ले, टीप ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 10 क्वेश्चन को आप टीप ले, परंतु जाके आप उसको टिक टिक जरूर करें। भले आपको 10 उत्तर याद रह जाए, फिर भी आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देना ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस ही आपकी काम आती है। 80 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। देखिए मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है। कौन सी क्लास है ये? क्लास 1 में मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया था आपको, थोड़ा सा पढ़ाया था। उस क्लास 1 में बताया था हमने कि हाउ टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। पर यहाँ पर आपको 80 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बहुत ही आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी देखो मैं आपको बताऊँ, किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000। घंटे का मतलब होता है उसको सेकंड में चेंज करना। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1000, यानी 1000 का गुणा करना पड़ेगा सेकंड में। अब आपको पता है 80 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 1000, और घंटे को चेंज करना है तो कितना होगा? 3600। इसका मतलब होता है छोटे में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा करेंगे। किस में चेंज करना? देखो जहां हमें जाना है वहां का ध्यान रखना है, जहां हमें जाना है वहां का ध्यान रखना है। भाई मुझे यहां से घर से निकला हूं और मुझे जाना है मंदसौर, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होगा? मंदसौर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको अगर कश्मीर जाना है तो कश्मीर के कपड़े पहनोगे, आपको अगर जैसलमेर जाना है तो जैसलमेर के कपड़े पहनोगे। तो जहां आपका टारगेट है वहां जाएंगे। तो मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, दैट मीन्स आई विल प्रोडक्ट 5/18। बस ये सवाल है आपका, सिंपल सी चीज़ है। 5/18 का गुणा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। काट लीजिए इसको, काई से काटेंगे? 2 से काट लो। अरे भाई कोई काई 2 से काट लो, 5 से काट लो, आपको जहाँ जो इच्छा हो वैसे काट लो, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन। ये बात ऑलवेज ध्यान रखना, आपका ऑप्शन ही आपकी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन में 2 से काट रखा है 9, तो यहाँ पे हो गया 40, 40/5 जो होता है 200, 200/9, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। इट विल बी द चेंजेस। बहुत ही सुंदर चीज़ें, बहुत ही प्यारी चीज़ें, और आप सीखिए, आनंद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ और का करते हैं, बड़ी प्यारी चीज़। अब आपके बोलोगे कि सर बड़ी प्यारी क्या चीज़ है? अब बड़ी प्यारी क्या चीज़ है, ये देखो 18, देखो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक। देखिए अब 18 किलोमीटर पर आवर की अगर चाल है तो 18, 36 और 36, तो आपके सामने एक 18 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और 180 लिखा हुआ। अगर परीक्षा में ये आंकड़े आ जाए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको चेंज करने में पटाक पटाक चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो अगर 18 आता है तो मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, 18 से कटक गया, 5 एकम 5, आ गया मजा। अगर हुआ 36, तो 36 गुणा 5/18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, हुआ, आया आनंद। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है, बड़ी प्यारी चीज़ें। देखिए पता है आपको, आर्मी वाले जो पेपर होते हैं ना, उसमें से तो इसी में से एक क्वेश्चन आ जाता है, नहीं 1 नंबर आ गया। पुलिस वाले में ये पार्ट होता है, बैंक वाले एसएससी वाले में ये थोड़ा सा बीच में आता है कहीं पे भी, इतना बड़ा सवाल है उसमें। अच्छा परीक्षा में एक बात बताऊं, एसएससी में 4 लाइन का सवाल आया, उसमें से उसने एक बार बोल दिया कि एक ट्रेन जो है वो 162 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 62 मतलब होता है 9, 9 5 जो 45, यानी उसकी चाल होगी 45 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में 162, पर मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? 45।
कितना प्यारा चीज़ है ये सारी चीज़ें, आपको समझ में आना चाहिए, आनंद आते हैं इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें से। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो यहाँ पे 15, 20, 25 है ना, 30, 35, 40, 45 और आगे भी चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब डायरेक्ट बोलते हैं एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो बताइए मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। 126 का मतलब होता है 6 बार, भाई 126 का मतलब 6 बार, तो 6 5 कितना 30 मीटर पर सेकंड है ना, 126 का मतलब आप 7 बार, सॉरी 35 मीटर पर सेकंड। 108 मतलब 6 बार, 144 का मतलब होता है आपके पास 8 बार, 162 मतलब 9 बार, 180 मतलब 10 बार। कितना शानदार है। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती है मन में, हमें जब हम परीक्षा में तैयारी करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को घर पे प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। अब आप सोचोगे नहीं भाई मेरे को तो सब आता है, तो भाई कर लो, वहाँ परीक्षा में जोड़ घटा गुणा करने के लिए भी जो भी समय मिलेगा। देखिए जीवन का एक उसूल, एक एग्ज़ाम देना है, इस तरह से देना है, इस तरह से देना है कि बस आपका वो एग्ज़ाम ही आपकी आखिरी एग्ज़ाम हो जाए, बस दैट इज़ फाइनल, लाइफ सेटल। और क्या करना है भाई, आप चाहते हो कि भाई मुझे ऐसा ही बनना है, साहब ऐसी तैयारी करो कि एक ही एग्ज़ाम में ऐसा ही तैयारी हो जाए। भाई साहब सब कुछ इम्पोर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जीवन में शिक्षक बनना था, मैंने अपने जीवन की शिक्षक की जितनी भी एग्ज़ाम दी फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल एकदम, और ऐसा क्वालिफाई कि जहाँ चाहे वहाँ नंबर मिल जाए, ख़त्म। जब मुझे 2008 में शिक्षक बना था तो 2008 में एग्ज़ाम दी, मतलब मेरा बिल्कुल यहीं पे घर से बिल्कुल वहाँ, मुझे नहीं रहना, ठीक है मैं चला गया बैंक में। उसके बाद जब मुझे 2018 में मेरे मन में आया कि भाई मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करना है बैंक में, मैंने अपने आप को पूरा वहाँ पर झोंक दिया और उसके बाद लाया, तो आज ऑल ओवर एमपी में मेरी रैंक लगभग टॉप 50 में। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक बार अपने जीवन में ध्यान नहीं, और इतना समर्पण, कुछ नहीं है आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे, देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, सही। देखिए आपका जीवन डिसाइड करने के लिए कितनी चीज़ें होती हैं, 100 क्वेश्चन। भाई आपके जीवन में अगर 100 क्वेश्चन, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 200 क्वेश्चन, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 300 क्वेश्चन, बस ये 300 क्वेश्चन आपके जीवन को निर्धारित करेंगे। अरे निर्धारित करेंगे तो इन 300 क्वेश्चन के लिए आप अपने जीवन के हर पल हर क्षण को त्याग दो और हर क्षण उसको समर्पित कर दो, बस देखना आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। पोस्ट डजंट मैटर, ध्यान रखिएगा। अगर पूरे एमपी में अगर 50 पोस्ट भी इंग्लिश की निकलती तो मेरा सिलेक्शन होता। इसका मतलब होता है आपको अपनी रैंक बनानी है इस प्रकार से। अब पोस्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका रोना मत रोइए साहब, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमेशा चिंता मत करिए और इस प्रकार से आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, बस एक चमत्कार होना बाकी है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो हो रहा है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना, 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इस क्लास से जुड़े हुए वो लोग भी हैं जो पहली बार दे रहे हैं, इसलिए हमने सबसे पहले टेस्ट का पैटर्न रखा। यहाँ पर एक भी स्टूडेंट को कभी ये नहीं लगे कि ये क्लास मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। एक पहला स्टूडेंट है जो पहले दिन आया है तो वो भी इस क्लास से अटैच हो पाए, और जो बिल्कुल फास्ट है वो भी इस क्लास से अटैच हो पाए। तो आपका क्या हो गया 200/24। अब ये क्या है, मीटर और ये सेकंड। यू हैव टू चेंज द प्रोडक्ट, ये जो गुणा है आपका, ये जो प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है, इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है हमको जाना है मंदसौर, तो हमको बढ़ना है किलोमीटर, तो किलोमीटर का मतलब होता है 18/5। बड़ा ऊपर रखो, किलोमीटर बड़ी चीज़ है, बस दैट्स चेंज देख लो, ये 5, ये 5 चौक 20, 40, अब काट लो इससे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 10, 10 तिया 30, 30 मीटर पर सेकंड आपका चौथा उत्तर दिख रहा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख गया आपको, ये तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल से सादे से क्वेश्चन है, बड़ा आनंद आएगा इनको करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पर भी आपके मन में कोई उलझन हो, दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, घबराइए मत। आप सोचेंगे सर कमेंट में लोग क्या कहेंगे, देखो लोग क्या कहेंगे ना, लोग क्या कहेंगे जीवन भर कुछ नहीं कहेंगे। जब आपकी जॉब नहीं लगी है, जब आप यूँ ही बेरोजगार घूमते रहोगे ना, क्या जब आपकी जॉब लग जाएगी और गलियों में घूमते रहोगे, होटलियों पे बैठते रहोगे, तब लोग क्या कहेंगे तब नहीं सोचोगे आप। तो अभी बिल्कुल आराम से अपने आप को बंद कर लीजिए, अपने आप को पूरी तैयारी में झोंक दीजिए।
नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 3। बस, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, उसकी गति का अनुपात क्या होगा? देखिए गति का अनुपात, तो देखो बस 1 मिनट में 550 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? देखिए आपको ध्यान रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, ठीक है। 550 मीटर की दूरी, तो ये स्पीड हो गई। ये स्पीड किसकी हो गई? ट्रक की। तो ये ट्रक की स्पीड हो गई। तो ट्रक की स्पीड बटे किसकी चाहिए? बस की स्पीड, ठीक है। अब ट्रक की स्पीड तो ये हो गई, बटे बस की स्पीड क्या हो रही? 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। ये किलोमीटर, ये मिनट, 550 की दूरी 1 मिनट में मिनट, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास सवाल है वो क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं। ये भाई साहब पे मीटर में, ये किलोमीटर में, ये मिनट, ये मिनट। अच्छा मिनट तो चलेगा, अपने को तो अनुपात निकालना है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। हमें किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, दैट्स योर फाइनल। भाई आपकी क्या इच्छा हो रही? भाई मेरे को किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो 550/1 उलट गुणित हुआ 45 ऊपर आ जाएगा, और इस 33 को मैं अगर किलोमीटर में मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 का गुणा करूँगा तो 33,000 हो जाएगा। बस हो गया काम। जय हिंद जय भारत, लगाओ गुणा करो। 0 से 0 गया, 11 पंजो 55, 11 तिया 33, 300 हुआ। फिर 5 छंग 30, 60 हुआ। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4, यानी ट्रक और बस की जो आपका अनुपात है, चालों का अनुपात, वो होगा 3/4। हो गया सब, कुछ नहीं करना, यही आनंद है। अच्छा ये बेसिक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं करना, आपको धीरे 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 होले होले से आपको चलना है, ठीक है। होले होले से मुझे मैथ्स आती है कि नहीं आती मैथ्स आपको? धीरे धीरे होले होले से मैथ्स आ रही। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, उनकी गतियों का अनुपात। अरे बैलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 24 किलोमीटर की गति दूरी 3 घंटे में तय करती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर चाल भी लिख देता हूँ, इकाई भी लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। और इसी बैलगाड़ी के अपान में क्या है? रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी क्या करती है? 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ये किलोमीटर और ये और, इसका मतलब क्या हुआ? ये किलोमीटर ये और, ये किलोमीटर ये और। हमेशा यूनिट शुड बी सेम, यूनिट हमेशा आपकी समान होना चाहिए। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। बस तो हो गया, तीनों 8 24, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 2 60, 8/60, 8/60 और काट लो, क्या काटेंगे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 5 20, 2/15। तो आपकी चाल हो जाएगी 2/15, यानी 4th ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। हो गया सवाल, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहीं कोई दिक्कत? बड़े सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए फिर हमें बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में वो कितना समय लेगी? भाई एक चीज़ है, मुझे जाना है यहाँ, सवाल बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाता है। वो तो 1 मिनट क्या करें, 10 सेकंड में हो जाता है। ए से बी तक जाना है मुझे, ठीक है। मेरी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और मुझे 9 घंटे का समय लगता है। इसमें समय कितने लगते हैं मुझे? 9 घंटे, ठीक। अब क्या कर रहा हूँ? मेरी चाल को बढ़ा रहा हूँ मैं, कितनी कर रहा हूँ? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो मुझे समय कितना लगेगा, मुझे ये बताइए, कितना समय लगेगा? एक बात बताओ, मेरे को तो ये सवाल हवा में दिख रहा है, आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको चेंज करके भी बताऊंगा, ठीक है। सिंपल। चलिए अब देखो, उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो 40 किलोमीटर से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? भाई 40 किलोमीटर से 9 घंटे में यहाँ जा रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगा? तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी समय। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय। तो दूरी कितनी निकल गई? चाल कितनी हो गई इसकी? 40,
और टाइम कितना हो गया उसका 9, 9 चौक 36, यानी इसका मतलब होता है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। ठीक, अब इसी 360 की दूरी को 60 से मुझे तय करवाना है, तो इसका मतलब होता है 360 की दूरी 60 से तय करवाना है। ठीक है, 60 से, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे 4, 0 से 0, 6 9 36, यानी इसको पता है 9 घंटे लगेंगे हैं। हाँ सॉरी, 6 6 36, यानी कितना होगा 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। तो यहाँ पर हो गया आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का पूरा उपयोग हो गया इस सवाल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, देखो फार्मूला बहुत प्यारा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यहां से लगाकर यहां तक मुझे यात्रा करना है 40 की स्पीड से, और यहां से लगाकर यहां तक फिर यात्रा करना है मुझे 60 की स्पीड से, यानी इन बोथ द सिचुएशन डिस्टेंस इज सेम। बोथ द सिचुएशन डिस्टेंस इज सेम, यानी दोनों परिस्थितियों में आपकी दूरी क्या है, समान है। दैट मीन्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी यूं कह सकता हूं मैं स्पीड जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन टाइम के। इफ सॉरी, स्पीड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती है समय के। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट S1 अपॉन S2 इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1, क्योंकि ये T किसके लिए है, इसके लिए, तो ये इसके लिए है। तो अगर S2 होगा तो वो क्या होगा, ऊपर होगा। क्या बात समझ पाए, क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हाँ भाई समझ पाए। तो कुछ नहीं होगा, S1 और S2 का रेशो जो होगा 40 और 60 का रेशो कितना होता है 2/3, और उसके बराबर इसको कितना घंटे लग रहा है 9 घंटे। तो 9 घंटे कहाँ लिखूंगा मैं, बटे में लिखूंगा, और ऊपर क्वेश्चन मार्क, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 6। बिना किसी डिस्टेंस को फाइंड आउट यू कैन। ठीक है, ये चीज क्या समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ें होती है छोटी छोटी चीज़ें जो धीरे धीरे आपको काम में लाना है, धीरे धीरे सीखना है। आपको सवाल आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है, मैं 5 क्वेश्चन दिया, 5 में से 5 नंबर आ गए, वीडियो कौन देखे, अब घर जाके सो जाओ। साहब वीडियो को देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। भाई मैंने क्या कहा, सवाल आते हैं, तो ये सवाल 7वीं क्लास के बच्चों को भी आता है सर। तो भाई वो पीटी वो आपको पास कर ले एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, IBPS पास कर ले, SSC पास कर ले, पास करके वो जॉब लग जाए, नहीं साहब। वहाँ पर किस प्रकार से आप तरीके सोचते हैं, और भी तरीका देखो कितना शानदार। देखिए जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी उसी दूरी को तय करने में लगा समय कम हो जाएगा और उसी अनुपात में कम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, किसी वस्तु को अगर जिस अनुपात में आप उसकी चाल बढ़ाते हैं उसी अनुपात में वह उसकी दूरी को कम कर देता है। देखिए 40 से हुआ 60, यानी आपकी 1.5 गुना जो है वो क्या हुआ, आपकी चाल बढ़ गई, 1.5 गुना चाल बढ़ गई आपकी। 1.5 गुना मतलब 40 थी, तो 40 का कितना हो गया 60 हो गया, यानी आधी बढ़ गई उसकी, यानी इसका मतलब होता है 1.5 गुना बढ़ गई। 40 का 1.5 गुना कितना होता है 60 होता है। तो ये 9 1.5 गुना कम हो जाएगी भाई, आपकी 1.5 गुना कम हो जाएगी। तो 9 जो है वो 3 भागों में बांटो, 3 भागों में बांटते हैं तो 3 3 3, ठीक है, 3 भाग हो गए, उसमें से 1 भाग कट हो जाएगा, तो 9 का 1 भाग कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 घंटे। साहब ये सवाल मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 360 को लाए बिना भी सवाल को हल किया जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी अब ये फार्मूला कहीं पर भी फिट हो सकता है, जब आपका टाइम सेम हो किसी दूरी पर जाने के लिए, ठीक है, तो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्पीड प्रोपोर्शनल होती है या फिर उसके अनुपाती होती है डिस्टेंस के। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो, क्या मैं बता पा रहा हूँ जैसे समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हल होता है। ठीक है, देखिए आज ये टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेशन था वो सेशन था, पहला सेशन था। पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा, हाउ मतलब अपने को क्या क्या पढ़ना है, उसमें अपने को बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हमको ट्रेन पढ़ना है और हमको नावधारा वाले क्वेश्चन पढ़ना है। ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। उसके बाद हमको
तो यहाँ पर आज हमने थोड़ा सा आपको समझाने में, बताने में थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए क्या हो कि हम केवल 5 क्वेश्चन को करवा पाएँ। तो आप चिंता मत करिए, हम धीरे धीरे, क्योंकि हम वीडियो की लेंथ बढ़ने से क्या होता है, इसको अपलोडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके कारण हम वीडियो को जनरली आपको 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में ही दे सकते हैं वीडियो। उससे वीडियो ऊपर देने पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, है ना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई बंदा अगर हमारे वीडियो को अनलाइक करता है तो मैं कह रहा हूँ कि अनलाइक करने के बाद नीचे कमेंट भी लिखे कि मुझे आपका वीडियो अनलाइक क्यों किया, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि निंदक नीरे राखिए जामे कुटुंब समाए, है ना, औरन को शीतल करे निर्मल करे सुहाए। आपने देखा होगा, तो चिंता मत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके कमेंट हमेशा अप्रिशिएटिव है और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।